हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का पेपर हल करेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, तौलिए किस विधा पर आधारित है। तो तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकाकी, कहानी। तो किस पे है? एकाकी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय जी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, वैद्यनाथ मिश्र जी। तो कौन है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय जी हैं। चलिए अगला देखेंगे। गोदान किस युग का उपन्यास है? 2026 का मोहर लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने वाला है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग। तो किस युग का है? तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है शुक्ल युग का। कौन से युग का? शुक्ल युग का है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। शुक्ल युग की कालावधि कितनी होती है? तो 1950 ईस्वी से 1900 तक, 19 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 का इस पर मोहर लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेतु के फूल, रेती के फूल, छड़दा, हंस, कादम्बनी। तो बहुत ही फेमस ये इनका जो है निबंध है, सबको पता होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छड़दा। कौन सा है? छड़दा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्त युग, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। आदिकाल कौन से काल के अंतर्गत आता है? तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होने वाला है, आधुनिक काल का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केशव की रचना है, केशव दास की रचना क्या है? रामचंद्रिका, भक्तिमाल, सुदामा चरित्र, प्रेम वाटिका। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है सातवें का? तो सातवें का ए ऑप्शन सही होने वाला है, रामचंद्रिका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामचंद्रिका। चलिए अगला देखेंगे। ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? तो पद्माकर जी हैं, मतीराम जी हैं, भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा। तो आठवें का यहाँ पर बा ऑप्शन सही होगा, मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, मलिक मोहम्मद, सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिएगा नौवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर श्रीधर पाठक जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो किस ईस्वी में हुआ था? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1959 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर देखिएगा, हमसे पूछा है, एक रस पूछ लिया है। हंसी हंसी भाज दखी दूल्हा दिगंबर का, पाउनी जे आवे हिमांचल के उद्धा में। निम्नलिखित में कौन सा रस है? सिंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो यहाँ पर करुण रस है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आप बताइएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हो क्या है? सिंगार रस का क्या है? वीर रस का क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैं सुमइयो निराधार, यह जग काचौ काच सो, काचौ काच सो, एक ही रूप अपार, पति बिंबत लखियत जहाँ। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो ये जो है दोहा है, इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरि मुख मनोमयक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हरि के मुख का बात कर रहा है, बताइएगा। उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, रूपक। 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 13 का ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 का क्या होगा, अच्छी शब्द का तत्भव क्या, अच्छी शब्द का तत्भव क्या है। तत्सम जो होता है शुद्ध शब्द होता है, तत्भव का मतलब अशुद्ध शब्द होता है। तो आँख, भौं, दांत, कान, कौन सा सही होगा, आँख होगा। अच्छी मतलब क्या होता है, आँख होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आँख। चलिए अगला 15 नंबर है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। देखिए वही चीज़ रिपीट कर दिया है 15 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है किसका है, कौन सा है, तो इनका छड़दा है, इसलिए वी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 15 नंबर का भी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, कृतिकंकाल के लेखक कौन है। कृतिकंकाल जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, राम कुमार वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 का मोहर लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमको रूप बताना है। फलभ्या रूप है फल शब्द का, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, विकल्प आ वा बा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 नंबर का, चलिए देखते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन होगा, चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनादर उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द पहले लगे होते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द लास्ट में लगे होते हैं। तो आप ही बताइएगा, अनादर में कौन सा शब्द अन होगा, अनु होगा, आ होगा, आ होगा, कौन होगा। तो 18 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्योंकि अन धन आदर, तो अन हो जाएगा, यहाँ पर आ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए आपको लास्ट वाला बताना है कि लास्ट का होगा। देखिए जेठानी, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नी, ई, आनी, आइन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जेठानी, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉरी जेठानी पूछा है ना, तो जेठानी का हम छंद विच्छेद ही कर लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो जेठन आनी, जेठ धन आनी का हो जाएगा, आनी, तो यहाँ पर होगा आनी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको रॉन्ग बोल दीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या पूछा देखिए, पच धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। पच्छस्य, पच्छति, पच्छामः, पच्छथः, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सा, पच्छामा होगा, क्या होगा, पच्छामा होगा। ठीक है, 20 नंबर हो गया। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति तथा प्रवृत्ति का ही नहीं नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा, इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए, न्यूनित दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, गद्यांश की व्याख्या करना, और कुसंग का क्या प्रभाव होता है ये भी बताना है। ठीक है, या इसको नहीं करना चाहते इसको कर सकते हैं, भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, और यही उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाए परे श्याम हरत दुति होई,
श्याम हरति दुति होय में कौन सा अलंकार पूछा है। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या देना है। ठीक है, चलिए अगला, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण का कमल से तुलना किया जा रहा है। जाकी कृपा पग गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दास। बैरो सुने गूंग बुनि बोले, रंक चले सिर छात छत्र धराई। इसका आपको सूरदास स्वामी का कोड़ा में बार बार बंदो तिहे पाई पर भी करना है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। चरणे शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। 23 नंबर क्वेश्चन संस्कृत में है, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कर देना है। वीरश प्रजास बंदाना तिमोचेत यति सम्राट ज्ञापतित। चलिए एक का कोई भी कर लीजिएगा, इसको करिएगा। देखिए स्पष्ट नहीं इसलिए हम इसको पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एषा नगरी भारतीय संस्कृता संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्ति। इतयो संस्कृत वाममयस्य संस्कृतेश्च अलोका सर्वत्र परिस्थिता। मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्रागति भारतीय दर्शन सार शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोति। सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। एत एन उपनिषादम निषादम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। निम्नलिखित संस्कृत में किसी एक पर संदर्भ सहित इसमें भी व्याख्या करना है। अपदु दुर्गामी चा साचरो नाचा पंडित अमुख स्फट वक्तम चा यो जानति सा पंडितः। या इसको कीजिएगा, या तो आप फेमस है श्लोक है, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना, उसकी रचना और नाम लिखना। रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जिसमें से रामचंद्र शुक्ल को बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 का मोहर लगा दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है 2026 के बोर्ड में आएंगे जरूर। अगला, निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी रचना का नाम लिखना। तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा पर टिक लगाइएगा, और तुलसीदास सूरदास में दोनों में एक कन्फर्म है कि आएगा 2026 में, इसलिए इन्हीं दोनों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, इससे एक आपका हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कठिन कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देना है संस्कृत में। अगला, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिएगा। सबसे बढ़िया है पर्यावरण प्रदूषण, सबको याद होगा, इस पर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।